नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज की कहानी है जब उसने दुल्हन की शक्ल देखी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो बक्सर जिले के एक गांव में घटी थी। वहां एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का लड़का अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहता। जब रौनक 20 साल का हुआ तो उसके लिए लड़की देखने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिन बीत गए। तभी एक दिन रौनक को एक लड़की की फोटो बहुत पसंद आई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इसी से शादी करूंगा। माँ ने भी खुश होकर कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी इसी से करवाऊंगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद शादी का दिन भी आ गया। रौनक बहुत खुश था। घर में हल्दी मेहंदी और संगीत का माहौल था। मेहमानों से पूरा घर भर चुका था। रौनक मन ही मन सोच रहा था, मैं अपनी पत्नी को बाहर घुमाने ले जाऊंगा। दोस्तों से कहूंगा, देखो मेरी पत्नी लाखों में एक है। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब बारात धूमधाम से लड़की के घर पहुंची। शादी की रस्में पूरी हुई और सुबह विदाई भी हो गई। उस समय रिवाज था कि दुल्हन को अकेले डोली में साल लाया जाता था। चार कहार डोली उठाकर चल रहे थे, लेकिन रास्ते में थक गए। उन्होंने सोचा, अगर कोई पेड़ दिख जाए तो उसके नीचे डोली रखकर थोड़ा आराम कर लेंगे। अचानक उन्हें एक आम का पेड़ दिख गया। उन्होंने डोली को नीचे रखा और पानी पीने लगे। उनमें से एक कहार बोला, बहू अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। लेकिन दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में चारों की आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी। उसने दुल्हन को मार डाला और खुद उसके शरीर में समा गई। फिर चुपचाप डोली में बैठ गई। ससुराल पहुंचने के बाद रात को जब रौनक अपने कमरे में गया तो दोनों बातें करने लगे। अचानक उसे जोर की प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूं। लेकिन दुल्हन ने कहा, रुकिए मैं पानी ला रही हूं। इतना कहते ही उसने अपना हाथ लंबा किया और कुएं से पानी निकालकर रौनक को दे दिया। रौनक ये दृश्य देखकर जमीन पर गिर पड़ा। भद से वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी नई नवेली दुल्हन के घूंघट के पीछे कोई और ही चेहरा था। डर के मारे वो भागने की कोशिश करने लगा। तभी चुड़ैल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। लेकिन अब मैं यहां नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मैं यहां रही तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मगर इस गांव को हमेशा मेरी निगरानी में रहना होगा, क्योंकि ये मेरा ससुराल है। रौनक कांप रहा था। चुड़ैल ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक बात बताकर जा रही हूं जो तुम पूरे गांव में बता देना। जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वे सब उसे दक्षिण दिशा में कर लें। ऐसा करने से उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दक्षिण दिशा में अक्सर भूत प्रेतों का वास होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज भी उस गांव में न तो कभी भुखमरी आई, न ही कोई बड़ी बीमारी। वहां के लोग हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं।